जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो हम देख तो लेते हैं पर समझ नहीं पाते। रोज कुछ लोग हमारे सामने से गुजरते हैं पर हम उन्हें बस एक वजह समझ के भूल जाते हैं। लेकिन कभी कभी वही चेहरे एक कहानी बन जाते हैं। आज आरब का बर्थडे है और वो बेहद एक्साइटेड है, लेकिन थोड़ा डरा हुआ भी, क्योंकि वो पहले ही लेट हो चुका है और बाहर हल्की बारिश भी हो रही है, क्योंकि उसको हर बार की तरह रेलवे स्टेशन जाना है। एक और साल, एक और केक, एक और मुलाकात, जैसे हर साल होती है। स्टेशन पर एक अंकल आते हैं एक छोटी सी स्माइल के साथ और आरब को बर्थडे विश करके चले जाते हैं। हल्की बारिश हो रही है और आरव तेजी से स्टेशन की ओर बढ़ रहा है। तभी रास्ते में उसे लोगों की भीड़ दिखाई देती है। वहाँ पुलिस और एम्बुलेंस मौजूद होती हैं। शायद कोई हादसा हुआ होगा जिसके चलते रोड जाम है, तो उसका इंतज़ार थोड़ा और बढ़ जाता है। आरब हर बार की तुलना में इस बार बहुत लेट हो जाता है। स्टेशन पहुंचते ही हर साल की तरह उस बेंच की तरफ दौड़ता है जहां हर साल बैठकर वो दोनों बातें करते थे। आरव एकदम अचंभित होके रुकता है, क्योंकि आज वो बेंच खाली थी। वहाँ सिर्फ एक ठंडी सी हवा थी और एक अजीब सा सन्नाटा। वो नहीं आए? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। वो हर साल तो आते हैं, केक के साथ, गिफ्ट के साथ, मेरी बातों को सुनने के लिए हर साल। वो रुका नहीं। आंखों ने स्टेशन के कोने कोने को छानना शुरू किया, शायद उनकी झलक मिल जाए, पर कुछ नहीं था। ना ही वो मुस्कुराहट और ना ही वो आवाज़। सिर्फ एक खाली बेंच और उसके पास बिखरी हुई यादें। हर साल की तरह आज भी बर्थडे है, लेकिन हर साल जैसा लग नहीं रहा। यही सोचकर आरव उस बेंच पर बैठ गया। उस खाली बेंच पर बैठकर आरव की आंखें हल्की सी भीग गई थीं। न किसी से कह सका, न किसी से पूछ सका, बस एक लम्हा जिसमें वो पिछली साल चला गया। पिछले बर्थडे पे भी सब कुछ ऐसा ही था। घर से निकलते वक्त माँ ने कहा था, बर्थडे बॉय ध्यान से जाना और टाइम पे वापस आ जाना। उसने बस हाँ में सर हिला दिया था, जैसे उस वक्त सिर्फ स्टेशन जाना ही ज़रूरी हो। आरव स्टेशन पर पहुंचा और वो अंकल उसी बेंच पर बैठकर उसका इंतज़ार कर रहे थे। हाथों में केक, आंखों में चमक। उनका चेहरा हर साल वैसा ही होता था, जैसे ज़िंदगी सिर्फ उसी दिन के लिए जी रहे हों। उन्होंने पहले उसके सर पर हाथ रखा और बोले, देख लो, इस बार तुम्हारा पसंदीदा चॉकलेट वाला केक लाया हूँ। आरव की आंखों में चमक थी, जैसे कोई दोस्त हो उसका जो हर बात सब कुछ याद रखता हो। दोनों ने मिलकर केक काटा और आरव ने हंसते हुए पूछा, अंकल आपको हर साल याद कैसे रहता है? अंकल ने सिर्फ मुस्कुरा के कहा, याद रखने के लिए कुछ चीज़ें दिल में होती हैं बेटा, कैलेंडर में नहीं। दोनों कुछ देर तक बैठकर ट्रेनों को देखते रहे, बिना किसी बात के। बस एक अजीब सी शांति थी उस पल में। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1। कुछ पल सिर्फ यादों में अच्छे लगते हैं और कुछ लोग सिर्फ पलों में। आरव की आंखें आज थोड़ी सी नम थी। बेंच वही थी और हवा भी वही थी, बस वो नहीं आई। लेकिन आंखों में एक अधूरा सा इंतजार। आज उस बेंच पे उनका ना होना कुछ ज्यादा ही खाली लग रहा था। तभी अचानक साइड में रखी डायरी पर आरव की नज़र जाती है। वो एकदम झिझक कर उसे उठाता है और पहला पन्ना पढ़ने लगता है। आरव, जन्मदिन मुबारक हो। तुम मुझसे जब भी मिले तुमने मुझसे अनेकों सवाल किए। अंकल आप कभी घर क्यों नहीं आते मेरे साथ? आप मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो? और भी कई। आज मैंने इन सभी सवालों के जवाब इस डायरी में लिख दिए हैं। अब ये पूरा सच तुम्हारा हुआ।